हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस जैसे वेज डैश, फिशर, साहर्स, न्यूमैन एंड इट्स इंटरकन्वर्जन्स। अब बात करें प्रोजेक्शंस की तो टोटल 4 प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हम लोग, जैसा अभी बात किया हमने। वेज डैश सबसे पहला, फिशर। अब ये देखो, इन दोनों का यूज़ हम ऑप्टिकल में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इन दोनों का इंटरकन्वर्जन रिएक्शंस वगैरह में बहुत यूज़ होता है। साहर्स और न्यूमैन, इन दोनों का यूज़ हम करेंगे कन्फर्मेशन के अंदर, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन की बात करते हैं, वहाँ हम देखेंगे साहर्स और न्यूमैन। लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन में साहर्स न्यूमैन का भी जो भी एप्लीकेशन है हो सकता है, क्योंकि इन सब को आपस में आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, सभी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वेज डैश की। अब वेज डैश, वेज क्या दिखाता है? ये दिखाता है आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ प्लेन, वेज का मतलब क्या है? इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और उससे बोलेंगे हम आउट ऑफ द प्लेन। डैश क्या दिखाता है? इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन, यानी जो भी आप पेपर या स्क्रीन किसी की भी बात कर रहे हो, अगर कभी ऐसा दिखे, आपको वेज दिखे, तो समझ जाना वो जो भी मॉलिक्यूल है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, जो भी ग्रुप है, वो हमारा आउट ऑफ द प्लेन होगा। अगर डैश दिख जाए तो समझ जाना वो इनसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग जनरली काइडल सेंटर्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। काइडल सेंटर्स जो क्या हो जाएगी? sp3। इन जनरल कार्बन बेस्ड होते हैं, तो हम वैसे ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब देखो, किसी भी काइडल सेंटर की बात करें, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया ये, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कार्बन है, उससे चारों वैलेंसीज क्या है? डिफरेंट है। तो अब ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल होता कैसा है? थ्री डिमेंशनल। थ्री डिमेंशनल, और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अगर ये सारों ग्रुप सेम होते तो एंगल कितना होता? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। लेकिन हम यहाँ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बस यहाँ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको थ्री डिमेंशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, हमने क्या किया यहाँ पर, दो ग्रुप्स, जो मतलब ओ OH ले लिया और H ले लिया, इसको हमने बाहर मान लिया प्लेन के। अब देखो, अगर तुम sp2 की बात करो, sp2 कैसा होता है? ये ट्राइगोनल प्लेनर। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों बनाते हैं हम इसको? ऐसा इसलिए बनाते हैं कि ये तीन ग्रुप जो है, ए बी सी, तीनों जो ग्रुप है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे एक प्लेन में, जब वो बॉन्ड एंगल 120 पे होंगे। लेकिन अगर sp3 की बात करते हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका 109 डिग्रीज 28 मिनट्स पे ही आता है। वो एक प्लेन में कभी आप अरेंज नहीं कर सकते। और आपने sp3 की बात की, आपने ऐसे अरेंज कर दिया इसको, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90। अब 90 और 109 डिग्रीज में कंपेयर करें, तो कहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? 109 में ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? टेट्राहेड्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसको? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को या किसी भी एटम को। अब देखो, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर? दो, किसी भी दो ग्रुप को प्लेन से बाहर ले लिया और किसी भी दो को प्लेन के अंदर ले लिया। आपको अगर इच्छा हो तो आप चार मार्कर्स या चार पेन्स या चार पेंसिल्स अलग अलग कलर के लेके आप इसको बना के देख सकते हो, वो टेट्राहेड्रल ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ क्या किया हमने, वो देखो। देखो हमने क्या किया कि हमने इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, इस तरह से रोटेट किया है कि हमारा CH3 और Cl जो प्लेन के अंदर था वो प्लेन में आ जाए। अब जैसे ही वो प्लेन में आएगा तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर चला जाएगा, और ये जो OH है वो तो प्लेन के बाहर ही था, अभी प्लेन के बाहर ही रहेगा। आप इमेजिन करो इसको 3D में, कि जैसे ही CH3 और Cl प्लेन के अंदर आएंगे, क्योंकि देखो बॉन्ड एंगल तो फिक्स है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? इस ये जो एक्सिस है वो पेपर के प्लेन में है, उसको आप रोटेट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? फ्लिप कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? OH आपका बाहर रहेगा, जो यहाँ दिखा रखा है। जो H बाहर था वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। CH3 और Cl क्या आ जाएंगे? प्लेन में आ जाएंगे। तो वेज डैश ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप दोनों वेज और दो डैश लें, या फिर दो प्लेन्स के अंदर, इन दोनों को क्या बोलेंगे? ऑन द प्लेन। दो प्लेन के अंदर ले लें और एक वेज और एक डैश ले लें, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्डल सेंटर को, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बिना इसको समझे तो नहीं बन सकते। अच्छे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, अब SN1 की बात करें, SN2 की बात करें, कहीं पे भी जहाँ पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो,
अब बात करते हैं फिशर की। फिशर क्या है, ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइडल सेंटर। अब वेज डैश क्या था, 3D रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि वहाँ पर दो प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर दिख रहा था, वो मतलब क्या था, वो 3D था। अब अगर 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है मुझे, होगा अभी भी वो 3D मॉलिक्यूल, बट रिप्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ देखने का नज़रिया हम 2D में कर दें उसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है। अब देखो, फिशर हम लिखते हैं इस तरीके से, एक क्रॉस होता है, क्रॉस में एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाता है, वो दिखाता है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एटम्स होंगे वो दोनों प्लेन के बाहर होंगे, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर आप देख रहे हो इस पेपर पे, इस स्क्रीन पे, तो जो भी एटम्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे वो दोनों टुवर्ड्स यू, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे। और वर्टिकल लाइन पे जो होगा वो क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। मतलब क्या है, जो भी एटम्स वर्टिकल लाइन पे हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखो, इसको मैंने ऐसे बना दिया। हमने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये क्या है हमारा, वर्टिकल लाइन, वो क्या हो गया हमारा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हमने अभी बात करी थी ऊपर वेज डैश के अंदर कि वेज क्या दिखाता है, टुवर्ड्स द आउटसाइड द पेपर, और हमारा डैश क्या दिखाता है, इनसाइड द पेपर। अब इसको ही मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। अब हर बार ऐसा बना नहीं सकते। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से क्रॉस बना देते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, बाहर, और वर्टिकल लाइन क्या होगा, अंदर की तरफ। क्लियर है। चलो, अब देखो, अब मैंने क्या किया कि ये जो जो सर्कल मैंने अभी बनाया, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। अभी ऊपर हमने देखा कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं इसको, ताकि ए और सी प्लेन के अंदर आ जाए और बी प्लेन के बाहर रहे और डी प्लेन के अंदर चला जाए। ठीक है। तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं इसको। अब देखो, इसी मॉलिक्यूल को मैंने अगर ऐसा बना दिया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसा बना दिया, तो फिर जो ये होगा वही तो ये होगा, दोनों सेम होंगे। वो क्या होंगे उसके बारे में बात करें। अब देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, सी। तो सेम चीज़ यहाँ भी बात करेंगे हम। यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी, यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है। देखो, वेज डैश से फिशर यहाँ बन गया। इसको आप डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वेज डैश से फिशर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कन्वर्जन की, वेज डैश टू फिशर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। जितना भी प्रोजेक्शन पढ़ लें आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वेज डैश से फिशर बनाना। क्योंकि फिशर में चीज़ों देखना बहुत ईजी हो जाता, रिएक्शन प्रोसीड कराना काफ़ी ईजी हो जाता। ठीक है। वेज डैश में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि वो 3D होता है। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा आप 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इसको समझने में बहुत परेशानी आ सकती है। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके 4 पेंसिल, 4 पेन, मार्कर जो भी है आपके हाथ में, उसको उठा लें और फिर ऑब्जर्व करें उसको। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने यहाँ ले लिया एक वेज डैश प्रोजेक्शन। अब मुझे इसको फिशर में करना है। अभी ऊपर देखा आपने कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ इस कार्बन को, ये कार्बन कैसा है, काइडल सेंटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कार्बन को देखना है। ठीक है। कुछ इस तरीके से कि हमारा जो वेज और डैश है उसके बीच से देखना है मुझे। मतलब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, अगर मैं यहाँ ऐसा खड़ा हो जाऊँ, मेरा इधर एक हाथ हो गया, इधर एक हाथ हो गया, तो आप इमेजिन कर सकते हो आपका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है और राइट हैंड साइड कहाँ है। ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इस कार्बन को। ठीक है। आई एम लुकिंग एट दिस कार्बन थ्रू द वेज एंड डैश। ठीक है। अब ज़रा इमेजिन करो कि अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो वेज और डैश क्या आपके तरफ आते हुए दिखेंगे। 3D में आप विजुलाइज करो इसको कि जब आप ऐसे देखोगे तो वेज और डैश के दोनों एटम्स टुवर्ड्स यू, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर दिखेंगे। ठीक है। अब इमेजिन करो कि फिशर के अंदर क्या बोलते हैं, जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होता है, टुवर्ड्स यू, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब देखो, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि Cl और OH ये आने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और CH3 और H वो जाने वाले वर्टिकल लाइन पे। अब वर्टिकल पे क्यों जाएंगे वो, जरा इमेजिन करो कि CH3 और H तो आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं ना, वो आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, और Cl और OH आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। फिशर में दो ही चीज़ें हैं, या तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो दोनों टुवर्ड्स हैं उसके अलावा बाकी जो दो होंगे वो अवे ही होंगे।
ठीक है। अब देखो ClOH टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, CH3 और H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी कि वर्टिकल लाइन, लेकिन कहाँ? अब देखो Cl की बात कर, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो देखो राइट हैंड साइड की तरफ कौन है आपका? Cl है। राइट हैंड साइड की तरफ कौन है आपका? ये है आपका Cl, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा आपका? OH होगा। सोच के देखो ना, Cl कहाँ है? बाहर की तरफ है। और आपकी जो आंखें हैं ना वो प्लेन में है। आपकी एक आंख जो है प्लेन के ऊपर है, एक आंख क्या है? प्लेन के नीचे है। मतलब आप क्या हो? बिल्कुल सिमेट्रिकली इस प्लेन पे खड़े हो, सिमेट्रिकली। ना आप प्लेन के ऊपर हो ना आप प्लेन के नीचे हो, आप बिल्कुल प्लेन पे हो। एक आंख आपकी प्लेन के बाहर है, एक आंख आपकी प्लेन के नीचे है। जरा इमेजिन करो, जो आंख आपका प्लेन के बाहर है, ठीक है, आप उससे किसको देख सकते हो? अगर वो आंख खुली है और नीचे वाली आंख बंद है तो आप किसको देखोगे? Cl को देखोगे या OH को देखोगे? ऑब्वियसली बात है Cl को देखोगे। आपका अगर राइट हैंड साइड यानी राइट आई अगर ओपन है, लेफ्ट आई अगर बंद है, तो क्या आप Cl देख पाओगे या OH देख पाओगे? आप Cl देख पाओगे, क्योंकि Cl क्या है? उस प्लेन पे है जिस प्लेन पे आपकी आंख है। ये राइट हैंड साइड वाली जो आई है वो उसी प्लेन पे है, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो इसको? चलो अब देखो Cl क्या है? हमारा राइट हैंड साइड है। तो अगर मैं फिशर में देखूँ इसको, तो राइट हैंड साइड कौन है? ये है राइट हैंड साइड। और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट में कौन होगा आपके? यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ क्या आ जाएगा? OH, ठीक है। अब देखो आपका ये जो आई साइड है, आई साइड के ऊपर कौन है? CH3 या H? CH3, ठीक है। और आपके आई साइड के नीचे कौन है? H। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? CH3 और यहाँ क्या लिखेंगे? H। हमेशा आप इस तरीके से ही फिशर से वेज डैश से फिशर को प्रोजेक्ट किया करो। बहुत सिंपल है। एज यू प्रैक्टिस यू विल गेट कॉन्फिडेंट इन दिस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। चलो और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब मान लो कि यहाँ पे कैसा था? ऐसा था। अब यहाँ ऐसे दे दिया। अब क्या करें? फिर से वही चीज़, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे देखना है। कहाँ? इस कार्बन की तरफ। आपने ऐसा देखा। अब बताओ, अब आपके राइट हैंड साइड में कौन है? कौन है? हाइड्रोजन है। ये कौन है आपके राइट हैंड साइड में? हाइड्रोजन को OH कहाँ है आपका? लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी। हाइड्रोजन कहाँ होगा इस बार आपके? अब ये देखो, ये क्या है हमारा? RHS। ये क्या है? LHS, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ है आपका? लेफ्ट हैंड साइड। OH कहाँ है हमारा? राइट हैंड साइड। आपको हमेशा इस तरह से देखना है। आप वहाँ यहाँ क्या कर रहे थे? आपने ऐसा देखा था, इस तरीके से देख रहे थे। यहाँ आप रिवर्स हो गए, तो जो हमारा राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं तो LHS में कौन होगा आपका? हाइड्रोजन। और ये कहाँ होगा? RHS पे OH आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखे हैं हम? RHS में कौन होगा? OH। और यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोजन। आई साइड के ऊपर कौन है आपका? CH3। और यहाँ क्या हो जाएगा? Cl, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कन्वर्ट हमारे वेज डैश को फिशर के अंदर। चलो और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ऐसा दे दिया। अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो इसको रोटेट कर दो आप ताकि आप सिंपल फॉर्म में ला सको, ताकि आप ज़मीन पर खड़े हो सको, जैसे आप यहाँ खड़े थे और यहाँ खड़े थे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसे ही कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँ? अब बहुत लोग बोलेंगे सर मुझे ये देखना है कार्बन को, तो मैं कैसे भी देख सकता हूँ। हाँ देखो, अगर आपने ऐसे देखा, मान लो आपने ऐसे देखा, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे देखूंगा। दोनों तरीके से आपका आंसर वही आएगा। ट्रस्ट में, दोनों तरीके से आंसर आपका वही आएगा। तो मैं किसी एक को ले रहा हूँ अभी। मैंने ऐसा ले लिया। अब देखो, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ इस कार्बन को, अब बताओ अब मेरे राइट हैंड साइड कौन है? अब देखो ये क्या है हमारा? ये है LHS और ये मान लिया हमने RHS, ठीक है। ये मान लिया हमने RHS। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा हमारा? OH। अब कौन होगा? OH होगा। और राइट हैंड साइड कौन होगा हमारा? CH3, ठीक है। आई साइड के ऊपर कौन है? Cl। आई साइड के नीचे कौन है? H। तो पहले यहाँ Cl लिख दें, यहाँ H लिख दें। ये क्या है हमारा? RHS। ये क्या है हमारा? LHS। RHS में क्या लिखेंगे हम? CH3। और यहाँ क्या लिखेंगे? OH। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चाहो तो आप इसको रोटेट कर दो, चाहो तो आप इसको रोटेट कर दो, चीज़ वही बनेगी। आपको हो सकता है दिखने में ना लगे, वो दिखने में बिल्कुल इसके एग्जैक्ट कॉपी ना लगे, बट अगर आप कन्फिग्रेशन की बात करो यानी RS की बात करेंगे हम, जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन पढ़ने वाला अगली वीडियो में, तो वो वही बनेगी जो इसकी बनी है, ठीक है।
अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। आप किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको दिखेगा अलग, लेकिन जो कनेक्टिविटी है एटम्स की वो तो एक ही है ना, वो तो एक ही है, तो कन्फिग्रेशन वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। मान लो ऐसे दे दिया आपको, तो क्या करें? तो आप नीचे लेट जाओ, ऐसे देखो इसको। ठीक है, इससे देखो। अब देखो, अगर आप ऐसे लेट गए हो तो ये Cl कहाँ दिखेगा आपको? इमेजिन करो, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में दिखेगा। ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। OH कहाँ दिखेगा आपको? राइट हैंड साइड। बस यही आपको देखना है, LHS RHS। ठीक है, अगर आप ऐसे लेटे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका राइट हैंड साइड कहाँ है? प्लेन के अंदर है। और लेफ्ट हैंड कहाँ है? प्लेन के बाहर है। तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा Cl। आई साइड के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। नीचे कौन है? CH3। हो गया, सिंपल। तो ऐसे आप 1000 एग्जाम्पल कर लो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, बस ये जो HCl OH CH3 ये बदलते जाएंगे। तो 3 डायमेंशनली आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। अब देखो, एक मॉडल लेके बताना बहुत ईजी होता है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करता है, बट एग्जाम में आपको मॉडल नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम में तो आपको एक पेंसिल देगा, वो भी वो देंगे, आप अलाउड भी नहीं होते पेंसिल ले जाने के लिए। ठीक है, आपको एक पेंसिल देगा, तो आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते ना कि सर मुझे 4 पेंसिल दे दीजिए, मैं मॉडल बना के देखूंगा। तो आपको 3 डायमेंशनली अपने माइंड को विजुलाइज कराना पड़ेगा। ये चैप्टर हो या सॉलिड स्टेट हो या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो हो, आइसोमेरिज्म हो, हर जगह आपको अपने माइंड से इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासरूम में 4 मार्कर उठाकर मॉडल बनाकर एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है। आप भी चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। यूट्यूब पे 1000 वीडियो पड़े हैं मॉडल से पढ़ा पढ़ा के। तो आप विजुलाइज करना सीखो, जितना विजुलाइज करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर 2 कायरल सेंटर हुए तो क्या करेंगे? 3 हो गए तो भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 4 होंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 के लिए देखते हैं। अब देखो, इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे इसको, एक एक कार्बन को इंडिविजुअली। अब इमेजिन कर लो कि आप, आपके दोस्त, 2 लोग आ गए, आप दोनों देख रहे हैं। एक ने डिसाइड कर लिया कि मैं ऊपर देखूंगा, एक ने डिसाइड कर लिया मैं नीचे देखूंगा। देख लो, अब यहाँ से अगर मैं ऐसा देखूँ, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो अब बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड कौन है? राइट हैंड साइड कहाँ है मेरा? प्लेन के अंदर है या बाहर है? पहले ये डिसाइड करो। राइट हैंड साइड कहाँ है मेरा? प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि आप इस तरफ देख रहे हो ना, इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो कहाँ होगा? प्लेन के नीचे होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा राइट हैंड साइड हो गया। और ये क्या हो गया? एलिसिस हो गया। आई साइड के ऊपर कौन है आपका? CH3 हो गया। ये कहाँ आएगा? OH। और ये क्या आएगा? H। ठीक है, सेम काम यहाँ भी आपका दोस्त करेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ Cl और यहाँ पर Br। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखो। यहाँ बात करें तो यहाँ पे फिर से आप ऐसे देखो, आपने ऐसे देखा, तो बताओ आपका राइट हैंड साइड में कौन आएगा? जो प्लेन के अंदर होगा, यानी COOH। यहाँ क्या आएगा? OH। यहाँ क्या आएगा? CH3। यहाँ बात करें तो इधर से देखेंगे। ठीक है, अब कौन होगा आपका राइट हैंड साइड में? इमेजिन करो, राइट हैंड साइड अब आपका प्लेन के बाहर होगा। आपने फ्लिप कर लिया ना, आप यहाँ से इधर आ गए हो, यानी जो राइट था वो लेफ्ट, जो लेफ्ट था वो राइट। तो इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो कौन होगा? Br होगा। यानी Br इधर चला जाएगा और ये H इधर आ जाएगा और आपका Cl नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेज डैशर फिशर बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई हासिल नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल तरीका। ठीक है, तो मॉडल पर डिपेंडेंट ना रहें, इस तरीके से विजुलाइज करके आप सॉल्व करें सवाल को। चलो अब बात करते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन की। अब देखो, साहॉर्स प्रोजेक्शन क्या है? इसको इन जनरल हम यूज़ करेंगे कन्फर्मेशंस के अंदर, जहाँ फ्री सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ बात करें, लेकिन फिर भी वहाँ एक स्पेशली पढ़ाने से अच्छा है कि एक साथ सारे प्रोजेक्शन को पढ़ा दिया जाए। आप साहॉर्स को भी फिशर में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे अभी। अब देखो, CH3 हमने इथेन मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के बाद फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ क्या होगा? फ्री रोटेशन पॉसिबल होता। ठीक है, यानी इसके अबाउट बात करना है। ठीक है, अब देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप इसको ऐसे बना दो, दोनों कार्बन कैसे हैं? sp3 हैं, तो ऐसे बना सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, जो साहॉर्स होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ क्या किया, अगर आप
एक एंगल से देखो इसको, एक एंगल से देखो इसको, तो क्या दिखेगा आपको? ये एक ट्राइंगल दिखेगा, ये ट्राइंगल दिखेगा, तो वही ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब जब ये ट्राइंगल दिखेगा तो ये भी तो ट्राइंगल दिखेगा, तो वो ट्राइंगल हमने यहाँ बना दिया। मतलब आप देख कैसे रहे हो? आप इस कार्बन और इस कार्बन के लाइन को देख रहे हो, यानी इस लाइन के बारे में बात हो रही है, इसको देख रहे हो आप, तो आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे। देखिए वो ट्राइंगल प्लेनर नहीं है, ध्यान से देखना, वो प्लेनर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भी हमने ऊपर बात करी थी वेज डैश के अंदर sp3 को कैसे दिखाते हैं हम? दो प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के अंदर होगा, वैसे तो दिखाया हमने। ये दोनों लाइंस क्या है हमारे पे? इसको मैं मिटा दूं। अब ये देखो, ये और ये प्लेन के अंदर है, सॉरी प्लेन पे है, ये प्लेन के अंदर है और ये प्लेन के बाहर है, वैसे तो दिखाया है हमने, बस एक एंगल से देख रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम साहौर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब बात करते हैं। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है, क्या हम हमेशा इसको ऐसे दिखाए हैं कि प्लेन के अंदर है प्लेन के बाहर है? नहीं, हम सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह दिखाएंगे इसको, इस तरीके से। ये तरीका है साहौर्स को रिप्रेजेंट करने का। अब ये क्या दिखा रहा है उसको समझते हैं। अब ये देखो, ये दिखाना ये चाहता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सीध में है, यानी इस लाइन में है। यानी अगर आप इस हाइड्रोजन को देख रहे हो तो आप इसको नहीं देख पाओगे, बिल्कुल उसके पीछे है, देख नहीं पाओगे उसको। ठीक है, अगर आप इस हाइड्रोजन को देख रहे हो तो आप इसको नहीं देख पाओगे, ये भी एक लाइन में। अगर आप इसको देख रहे हो तो इसको नहीं देख पाओगे, ये भी एक लाइन में। ठीक है, देखो यहाँ आप इसको, ये प्लेन के बाहर था, ये प्लेन के बाहर था, एक लाइन में, प्लेन के अंदर एक लाइन में, प्लेन पे एक लाइन में, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी आप ऐसा देखो समझ जाना कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। ये हाइड्रोजन एक लाइन में होंगे, ये हाइड्रोजन एक लाइन में होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं साहौर्स को। अब देखो, अगर हमने बात करी यहाँ रोटेशन पॉसिबल है फ्री बॉन्ड के अबाउट, सिंगल बॉन्ड के अबाउट, तो यहाँ रोटेशन होगा। जब रोटेशन होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको अगर फिक्स कर दिया है तो इसके अबाउट रोटेशन होगा, तो ये रोटेट होगा इस तरीके से। तो ये, अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 डिग्री 2 डिग्री कितना भी डिग्री कर सकते थे हम, आप बोलते 100 डिग्री कर दो, आपने 180 ही क्यों किया? हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आए। ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आए, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आए, हमने 180 ही क्यों किया? अब देखो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मेशन पॉसिबल है। 1 डिग्री, 1.1 डिग्री, 1.11 डिग्री, 1.111 डिग्री, 1.6 डिग्री, नेम इट, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, बिलियंस एंड मिलियंस, इतने सारे कन्फर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन के बारे में बात करें तो यही वाला होता है 180। ठीक है, अब इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब कन्फर्मेशन देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ यहाँ ये दो बनाया है, आगे और भी होंगे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसे कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक्लिप्स कर रहा, ये भी इसको क्या कर रहा है, एक्लिप्स कर रहा, ये क्या कर रहा है, इसको एक्लिप्स कर रहा। एक्लिप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, एक लाइन में आ जाते हैं सन मून और अर्थ। ठीक है, तो देखो इसे बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्लिप्स करते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है? और भी तरीके हैं बोलने के, स्क्यू कन्फर्मेशन में बोलते हैं हम लोग इसको, गॉच, एंटी, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम कन्फर्मेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये एक्लिप्स है, ये हमारा स्टैगर्ड। ठीक है, हमेशा स्टैगर्ड की कन्फर्मेशन जो एनर्जी होती है वो कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड। ठीक है, और ये क्या क्या रीज़न है इसके पीछे, वंडरवाल रिपल्शन, इन सब के बारे में हम कन्फर्मेशन के वीडियो में बात करेंगे। अब देखो, मान लो हमने ये ले लिया, ये मॉलिक्यूल, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमारे स्टैगर्ड के अंदर। ये कैसा हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म है, उससे कन्वर्ट करना है हम स्टैगर्ड के अंदर, कैसे करेंगे? हमने इसको फिक्स कर दिया, OH CH3 हाइड्रोजन, हमने 180 रोटेट किया था वहाँ पे, यहाँ भी करेंगे। तो देखो OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ, H कहाँ चला जाएगा, यहाँ, Br कहाँ चला जाएगा, यहाँ। हो गया बात। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखें। यहाँ रोटेट करें, यहाँ फिक्स कर दो CH3 OH Br, 180 रोटेट किया, COH कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। Cl कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है?
इस तरीके से आप एक्लिप्स स्टैगर्ड से एक्लिप्स बना सकते हो। अब ये क्यों बात कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन की। अब देखो न्यूमन प्रोजेक्शन क्या है, वो 2D रिप्रेजेंटेशन है साहॉर्स का। अब देखो वेज डैश क्या था, 3D था, फिशर क्या था, 2D था। साहॉर्स क्या है, 3D है, और हमारा न्यूमन क्या है, 2D है। तो 2D रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसका साहॉर्स का। अब देखो न्यूमन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये इसको मतलब क्या है इस डायग्राम को उसको समझो। ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कोई भी एटम है, वो दिखाता है फ्रंट कार्बन, फ्रंट एटम है ये कार्बन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो हर चीज़ कार्बन बेस्ड होती है, तो इसलिए हम कार्बन कार्बन बार बार बोल रहे हैं। बट यहाँ नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फ्रंट एटम इसको दिखाते हैं। और ये जो बड़ा वाला है वो क्या है हमारा, बैक एटम। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा क्या है, साहॉर्स, जिसे हम क्या बोल रहे थे, साहॉर्स बोल रहे थे। अब साहॉर्स को हम न्यूमन में अगर करना चाहें तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, आप इस तरीके से देख रहे हो कि आपका जो ये कार्बन है, इस कार्बन के लाइन में आ जाए, मतलब ये बिल्कुल एक सीध में हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसको दिखेगा, जो हमने यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन दिखा रखे हैं। ये हाइड्रोजन इसके पीछे आएगा, जो यहाँ दिखा रखे हैं हमने, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे आएगा, जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ तो ये x होगा, तो ये x है, ये x है। क्यों, क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड में है, ये हमारे राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं इसको, इस लाइन में अगर ऐसे देख रहे हो, तो आप ऐसे खड़े हो, तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, न्यूमन, साहौर से न्यूमन के अंदर। अब देखो ये जो फॉर्म है, ये क्या है, हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है। तो स्टैगर्ड फॉर्म को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, न्यूमन के अंदर। वो कैसे करेंगे, देखो हमने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा। स्टैगर्ड से बना हुआ है तो स्टैगर्ड बन जाएगा। यहाँ इक्लिप्स से बना था तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, चलो अब यहाँ कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे OH ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। आप इसको ऐसे देख रहे हो, तो क्या होगा हमारा, H और Br कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में। अब आगे कौन होगा, ये फ्रंट कार्बन है, तो H यहाँ आएगा और Br यहाँ आएगा। CH3 और H कहाँ जाएंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। आगे कौन आएगा, CH3, तो CH3 और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं स्टैगर्ड की। तो स्टैगर्ड से हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया Br। ठीक है, अब ये OH कहाँ जाएगा बताओ, OH यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा, और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करें ऐसे एटम की जिसमें हम अलग अलग एटम्स, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो देखो इसके पर अगर देख रहे हो, तो यहाँ हम फ्रंट में नाइट्रोजन लिख दें। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है, हमने ऐसे बना दिया, और एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, जो कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक CH3 है। तो हमने यहाँ क्या बनाया, ये एक्लिप्स फॉर्म बनाया इसका। हम इसका स्टैगर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूमन टू फिशर की। न्यूमन से फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो सिंपल सा तरीका है, ये न्यूमन दे रखा है आपको, आपको देखना है इस तरीके से। कैसे देख रहे हैं आप, इसको सोचो। ये 2D मॉलिक्यूल दे रखा है यहाँ पे, मतलब 2D में दिखा रखा है। आपको क्या करना है, इस तरीके से दिखना है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखना है आपको। आप कैसे देखेंगे, आप इसको समझो। आप प्लेन, आपका जो हेड है वो प्लेन पे रख दो, अपनी पूरी बॉडी को प्लेन के नीचे डाल दो। ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको, Cl
OH, CH3 और Br, ये सब आपके तरफ आते हुए दिखेंगे आपको, सभी आपको अपने तरफ आते हुए दिखेंगे, और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आपको दूर जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, आप याद करो कि फिशर क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स, और ये भी टुवर्ड्स। अब हमें इसी को ऐसे बना देना है। अब देखो ClOH, CH3Br, ये सब आपके तरफ आ रहे थे, मतलब ये 4 पोजीशन पे आने वाले हैं, और H, तो H को मैं यहाँ और H को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, इससे इमेजिन करो कि आपका राइट हैंड साइड में कौन है, ये है राइट हैंड साइड, और ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या बोला था, कैसे देखना है आपको, इस तरीके से कि आपका हेड कहाँ होगा, प्लेन पे, और आपका पूरे बॉडी प्लेन के नीचे है। तो आपका आई साइड के ऊपर कौन है, ज़रा देखो, आई साइड के ऊपर तो ये कार्बन है, फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाला कार्बन मतलब ये कार्बन। आप इसको ऐसे ही देख रहे हो ना, आप इमेजिन करो कि इस फिशर के बिल्कुल सामने खड़े हो आप, इस फिशर के ऊपर आप ऐसे खड़े हो, तो कैसे देखोगे आप इसको, इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको। तो देखो OH कहाँ होगा आपका, राइट हैंड साइड, तो OH यहाँ रख दो, और OH के साथ में कौन हो जाएगा यहाँ पर, CH3, OH के पीछे कौन है, Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा, Br। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। अब देखो आपने क्या किया, आपने हेड को प्लेन पे रख दिया, पूरी बॉडी को प्लेन के नीचे कर दिया। ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में कौन हो गया, OHCl, लेफ्ट में कौन हो गया, CH3Br। अब कौन ऊपर कौन नीचे, उसके बारे में बात करूँ तो जो फ्रंट होगा वो ऊपर रख दो, जो बैक होगा वो नीचे रख दो। अगर आपने राइट में ऐसा किया तो लेफ्ट में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, रिवर्स तो कर नहीं सकते, कनेक्टिविटी बदल जाएगी फिर तो। क्लियर है, चलो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको स्टैगर्ड वाला फॉर्म दे दिया, तो स्टैगर्ड में नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात, स्टैगर्ड में नहीं कर सकते। ट्रिक लगा के कर सकते हो तो कर लोगे, लेकिन इसमें करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करोगे, हमेशा आप इसको एक्लिप्स में ट्रांसफॉर्म कर लो। जैसे ट्रांसफॉर्म किया, फिर से वही, आपने अपने आंखें ऐसे रख दी, ऐसे देखा इस तरीके से, और बना लिया, कन्वर्ट कर लिया। हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है, अब देखो हम इसको कन्वर्ट करें अगर किसके अंदर, एक्लिप्स के अंदर, तो क्या करेंगे, इस साइड इसको यहाँ ले आए। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ रोटेट कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, और इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Br, यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। अब आप बोलोगे नहीं सर नीचे कर दें, उसको कर दो। आप चाहो तो ये हम गए एंटी क्लॉक गए थे, अब क्लॉक वाइज चले जाओ, जो भी बनेगा कन्फिग्रेशन एक ही होगा। ठीक है, जब RS पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज जाओ, हाँ ऐसा नहीं कर सकते, एक को क्लॉक किया एक को एंटी क्लॉक किया, वो पॉसिबल नहीं है। करना है तो क्लॉकवाइज करो या फिर एंटी क्लॉक करो। ठीक है, चलो हमने ये बना लिया। अब देखो ऊपर वाले के सिमिलर है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसका भी हमारा जो फिशर बनेगा वो यही बनेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं साहौर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे फिशर के अंदर। साहौर्स करने का भी वही तरीका है, देखो कैसे, आप लेट जाओ प्लेन में, प्लेन में लेट जाओ, प्लेन में लेटोगे तो क्या होगा, एक हाथ आपका प्लेन के बाहर होगा, एक हाथ प्लेन के नीचे होगा। अब ये हमारा क्या है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ये क्या है, इनसाइड द प्लेन है। ये क्या है हमारा आउटसाइड, ये क्या है हमारा इनसाइड। अब जब लेट गए प्लेन पे तो ये चारों आइटम आपके अपने तरफ आते हुए दिखेंगे, यानी वो कहाँ होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। और ये जो OH और ये OH है वो आपसे दूर जाते हुए दिखेगा, तो OH यहाँ रख दिया हमने। अब जो आपके तरफ आ रहे हैं उसको हमें यहाँ फिट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और उसे कैसे करेंगे, अब देखो आपके आई साइट के लेवल पे कौन है और उसके नीचे कौन है, नीचे कौन है आपका H और Br। H और Br कहाँ आने वाला है, नीचे आने वाला है, यानी यहाँ पे। CH3H कहाँ आने वाला है, ऊपर आने वाला है। अब CH3H में राइट में कौन होगा, लेफ्ट में कौन होगा, ये देखो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट में कौन होगा, देखो यहाँ पे राइट में हमारा इनसाइड द प्लेन है, यानी CH3 और H, तो यहाँ लिख दो CH3, सॉरी यहाँ लिख दो CH3 और यहाँ लिख दो H। ठीक है, अब CH3 के साथ में कौन था, H था, इसके साथ कौन था, Br था। ठीक है, क्लियर है, देखो H के सामने क्या होना है, Br है, CH3 के साथ कौन है, H है। ठीक है, तो CH3 के साथ कौन आ गया, H आ गया, और H के सामने कौन आ गया, Br आ गया। ठीक है, अगर अब आप बोलोगे सर हम उल्टा लेट जाएं, लेट जाओ। अगर आप ऐसे लेट जाते
ऐसे लेट जाते तो क्या होता, लेफ्ट राइट हो जाता, राइट लेफ्ट हो जाता, जो भी बनता सेम ही बनता, कन्फिग्रेशन सेम ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये खूबसूरती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कन्फर्मेशंस की, कि आप कहीं भी लेट के देखो, किसी भी एंगल से देखो, कन्फिग्रेशन जो आएगा, अगर काइडल सेंटर हुआ आर एस की बात करें, वो सेम ही बनने वाला, बस वो 180 से 360 से रोटेशन करोगे तो वही बन जाता है। अगली बात करें, अब मान लो यहाँ पे भी आपको दे दिया स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैगर्ड को भी क्या करना है, आपको एक्लिप्स में कन्वर्ट कर देना है। याद रखना, एक्लिप्स से फिशर बनाना काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो हमने क्या किया, यहाँ फिक्स कर दिया CH3 OH Br, यहाँ अब CH3। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, तो 180 से रोटेट किया, तो ये भी जाएगा 180 से, तो यहाँ आ जाएगा OH, ये भी जाएगा 180 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, Br के साथ कौन आ गया, Cl, OH के साथ आ गया OH, CH3 का आ गया CH3। इसे कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो CH3 के साथ कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लेट गए हो, अगर आप इस तरीके से ऐसे लेट गए, ठीक, आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, ये आपका व्यूइंग एंगल है, इस तरह देख रहे हो आप इसको, तो आपके राइट हैंड साइड कौन होगा बताओ, प्लेन के बाहर होगा Br एंड Cl। ठीक है, तो यहाँ Br लिख दें, यहाँ Cl लिख दें। आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा, जो प्लेन के अंदर होगा, कौन होगा, वो OH होगा, और यहाँ पे भी OH होगा। इस तरीके से मैं फिशर बना सकता हूँ किसी भी साहॉर्स का। एक स्टैगर्ड हो तो एक्लिप्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर न्यूमन की बात करें तो वहाँ भी वही चीज़, स्टैगर्ड हो तो एक्लिप्स में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आप लेट के देख लो मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्फिगरेशंस की, यानी एब्सोल्यूट, RS और रिलेटिव यानी DL, इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। Hope you like the video. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.